इंडियन यूट्यूबर्स के बीच कलेश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बी रेडी फॉर अनदर लफड़ा, दिस टाइम बिटवीन टू वेरी पॉपुलर यूट्यूबर्स, थगेश एके महेश केशवाला वर्सेस निशु तिवारी। कौन है ये दोनों यूट्यूबर्स और आखिर कहां से स्टार्ट हुआ इनके बीच झगड़ा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। थगेश इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कमेंट्री यूट्यूबर्स में से एक हैं, जिनके ऑलमोस्ट 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और स्ट्रॉन्ग क्रिएटर नेटवर्क है। ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर्स में से हैं जिन्होंने रिएक्शन वीडियोस बनाने से अपनी क्रिएटर जर्नी की शुरुआत की थी। फिलहाल इनके वियर्ड फूड रिएक्शन वीडियोस काफी पॉपुलर हैं। इसके साथ साथ इनका टॉक शो भी ऑडियंसेस को काफी पसंद आया था। वहीं निशु तिवारी एक वेल नोन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यूट्यूबर हैं, जिन्हें उनकी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और इन्वेस्टिगेटिव सीरीज के लिए जाना जाता है। उनके चैनल पर मिलियंस ऑफ व्यूज और स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस है। अब बात करते हैं आपके और मेरे फेवरेट पार्ट की कि कलेश शुरू कहां से हुआ। निशु ने पब्लिकली अक्यूज किया कि थगेश ने उनका यूनिक वीडियो कॉन्सेप्ट आई फाउंड द लॉस्ट वायरल सेंसेशंस ऑफ इंडिया को कॉपी किया है, जिस सीरीज में निशु इंटरनेट के फॉरगॉटन वायरल स्टार्स को डॉक्यूमेंट कर रही थी। उनका क्लेम था कि थगेश ने उनके सेम गेस्ट और फॉर्मेट से वीडियो बनाया और अपने रिसोर्सेज के साथ पहले ही अपलोड कर दिया, जिससे उनका ओरिजिनल आइडिया ओवरशैडो हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस एक्यूजेशन को शेयर किया और बताया कि थगेश ने उनसे पहले ही वो सेम गेस्ट जैसे ढिंचैक पूजा के साथ वीडियो शूट करके प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिया। नाउ थगेश ने एलिगेशंस को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और कहा कि उन्होंने निशु के शूट्स के स्केड्यूल के बारे में नहीं जाना था और वो वीडियोस उन्होंने बनाए वो उनके ओन कॉन्टेक्ट्स और आइडियाज से आए हैं। नाउ थगेश ने एलिगेशंस को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और कहा कि उन्हें निशु के शूट्स के स्केड्यूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था और जो वीडियोस उन्होंने बनाए हैं वो उनके ओन कॉन्टेक्ट्स और आइडियाज से आए। उनका कहना था कि कंटेंट ओवरलैप और सिमिलर टॉपिक्स ऑनलाइन कॉमन है और ये कॉपिंग नहीं बल्कि कोइंसिडेंस या ट्रेंड सैचुरेशन का ही केस है। इस कंट्रोवर्सी ने जल्द ही सोशल मीडिया पर फायर स्टार्ट कर दी। कुछ लोग निशु की साइड ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हाईजैकिंग और टाइम पर अपलोड कर देना अनफेयर है। वहीं दूसरे नेटिजन्स थगेश को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आइडियाज ओवरलैप हो सकते हैं और कॉपिंग स्पेसिफिक फुटेज के बिना लीगली प्रूव नहीं होती। रेडिट और इंस्टाग्राम पर भी फैंस अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग निशु को डिफेंड करते हुए बोल रहे हैं कि थगेश की वैसे भी पहले से ही कॉपिंग की हिस्ट्री रही है और कुछ ने काउंटर पॉइंट दिए कि निशु ने भी पास में ट्रेंड से इन्फ्लुएंस लिया है। अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये एक बिगेस्ट इशू को रिफ्लेक्ट करती है, कंटेंट ओरिजिनलिटी एंड एथिक्स। यूट्यूब और क्रिएटर स्पेस में फर्स्ट टू मार्केट का एडवांटेज बहुत बड़ा होता है और जब कोई बड़ा क्रिएटर एक छोटे क्रिएटर के आइडिया को अपने रिसोर्सेज के साथ पहले ही पब्लिश कर देता है तो ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड लीगली यूट्यूब कॉपीराइट लॉज वीडियोस और फुटेज को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जनरल वीडियो को प्रोटेक्ट नहीं करते। इसीलिए क्रिएटर्स के लिए एक एथिकल कॉन्वर्सेशन चलती है, ना कि स्ट्रिक्टली लीगल। नाउ निशु ने इंस्टाग्राम रील्स और स्टोरीज पे अपनी साइड शेयर की, जहां उन्होंने कंट्रोवर्सी को कॉन्टेक्स्ट दिया और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया जो फैंस ने वायरल कर दिया। इस पे रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ कमेंट्स थगेश के रिप्लाई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जब उसमें डिसमिसिव लैंग्वेज यूज हुई और ऑडियंस डिवाइड हो रही है। नाउ क्रिएटर कम्युनिटीज के थ्रेड्स में ये डिबेट चल रही है कि कंटेंट ओवरलैप कॉमन है और इंडस्ट्री में हर क्रिएटर दूसरे के ट्रेंड्स देखकर ही आइडियाज लेता है, या फिर ये अनफेयर एडवांटेज है जब बड़ा क्रिएटर रिसोर्सेज से छोटे क्रिएटर का आइडिया कैप्चर कर लेता है। एक रेडिट थ्योरी सजेस्ट करती है कि कभी-कभी कंट्रोवर्सीज पर्पसली भी ट्रेंड के लिए क्रिएट होती हैं, जो व्यूज और एंगेजमेंट्स को बूस्ट करती हैं दोनों ही क्रिएटर्स के लिए। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि ये कंट्रोवर्सी कंटेंट ओरिजिनलिटी, एथिकल क्रिएशन और एल्गोरिदम डायनामिक्स के बीच एक क्लैश है, जहां छोटे क्रिएटर को अपने यूनिक आइडियाज की प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट चाहिए एंड बड़े क्रिएटर के पास रीच और स्पीड का एडवांटेज है। ये फाइट कोई लीगल लेवल पर नहीं है, बल्कि कम्युनिटी, कल्चर और फेयरनेस के एंगल से इम्पोर्टेंट है। वैसे आप किसकी साइड है, थगेश या फिर निशु तिवारी? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।